नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हमारे साथ हैं अचल सिद्धार्थ यादव। और जब भी मैं कोई यादव जी से बात करता हूं तो मैं अक्सर एक बात पूछता हूं कि कौन सा यादव, लाला सिंह यादव वाला यादव या कृष्ण जी वाला यादव। तो पूछते हैं आज अचल सिद्धार्थ यादव से कि वो कौन से वाले यादव हैं। यादव जी, सबसे पहला सवाल जी, अचल सिद्धार्थ यादव कृष्ण जी वाले यादव या ललित सिंह वाले यादव? जी, ये आप जानकारी ना होने की वजह से लोगों को वो मोस्टली सब कहते हैं कृष्ण जी वाला यादव। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो यादव तो कृष्ण जी भी थे और यादव ललई यादव भी थे। केवल फ़र्क ये है कि हमारे इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है इसकी वजह से जानकारी नहीं है। तो अभी जिनके बारे में हम जानते हैं उन्हीं को ही कहेंगे, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, उनके बारे में कोई गलत मिथ्या दोषारोपण भी नहीं लगाता है, तो ललई यादव कहना बेहतर होगा। ललई यादव कहना बेहतर होगा। ललई सिंह यादव को पूरा यादव समाज जो वो पढ़ नहीं पा रहा है, कारण क्या है? इसका कारण है उनकी जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और उसे छिपाया गया है पुस्तकों को, और उसे पढ़ना भी नहीं चाहता है। यादव समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो शिक्षा से दूर रहना चाहता है। वो पढ़ता है नौकरी करने के लिए और उसकी बड़ी सोच बड़ी नौकरी के लिए भी नहीं सोचता, वो क्लर्क बनने के लिए सोचता है, फौजी बनने के लिए सोचता है। यही सोच है यादवों की, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। वरना अब तक तो मैं समझता हूँ ललई यादव जी का जो त्याग था, बलिदान था, अगर यादव समाज ठीक से उसे पढ़ लेता और जान लेता तो निश्चित तौर पे भारत का पूरा, ये समझिए कि सत्ता परिवर्तन ज़्यादा समय न लगता हो चुका होता अब तक। तो ललई सिंह यादव अपने अंतिम समय पे बुद्धिस्ट हो गए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया जी। और आज भी जो उनके जो वंशज हैं, उनकी जो जाति के लोग हैं, खासतौर से अगर मैं यादव समाज को कहूँ, वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से पूरी दूरी बनाए हुए हैं। जी, उसका कारण है क्योंकि जो यादव समाज है उसमें जो श्री कृष्ण को परोसा गया है एक भगवान के रूप में, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ रही है कि वो अपने सभी ऐसा है गौरवान्वित महसूस करते हैं श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़कर, जबकि श्री कृष्ण की हकीकत को अगर वो जानेंगे तो निश्चित तौर पर जो ललई यादव जी ने किया वही श्री कृष्ण भी थे। समाज का जो भला और समाज का जो भेदभाव था वो श्री कृष्ण के समय में भी खत्म करने का श्री कृष्ण ने प्रयास किया था, लेकिन वो एक हमारे राजा के रूप में थे उस समय, और यहाँ पे ललई यादव जी एक समाज सुधारक के रूप में थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण को गलत तरीके से पेश किया गया? जी, बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया। वो हमारे जैसे पुराने राजा हुआ करते थे वैसे वो हमारे पुराने राजा थे, और समाज का पूरा चीज़ भला करने वाला काम था जो एक हमारे राजा करते थे। जनता की सेवा, प्रजा की देखभाल, वो काम करते थे, और समाज की कुरीतियों को श्री कृष्ण ने भी खत्म करने का काम किया, और वही कुरीतियाँ खत्म करने का काम ललई यादव जी ने भी किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ललई सिंह यादव जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ललई सिंह यादव धम्म अपनाना चाहते थे जी, किसी कारणवश नहीं अपना पाए। बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति बेच करके अम्बेडकर आंदोलन में लगा दी। जी, जी। आज का यादव कहीं ना कहीं अम्बेडकर से नफरत करता है। केवल जानकारी के अभाव में ये दिक्कतें हैं। अगर जानकारी मिले, जैसे मैं बदला हूँ, मुझे भी जानकारी जब तक नहीं थी, मैं भी आपको बता दूं कि पीछे 10 साल पहले मैं भी 9 दिन व्रत कर गया करता था। अच्छा। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला कि ये 9 दिन का व्रत मेरे ही महापुरुष की हत्या के लिए हुआ है, तो उसके बाद मैंने इसे छोड़ा, और मैं आज उसी मूवमेंट पे लगा हुआ हूँ कि लोगों को ज्ञान हो कि देवी देवताओं के चक्कर में ना उलझें, और वो जो सच्चा ज्ञान है, मानवता का धर्म, मानवता की सेवा, यहाँ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का काम करें, समाज सेवा का। जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, ललई सिंह यादव की, पेरियर रामास्वामी नायकर, SC ST OBC के जो महापुरुष हुए हैं जी, इनकी विचारधारा या इनकी जो लिखी हुई किताबें, बुक्स हैं, OBC के लोग नहीं पढ़ पा रहे। जैसा आपने बताया कि शिक्षा का अभाव है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। क्या क्या किया जाए जिससे कि उनका जो साहित्य है, ललित सिंह यादव को यादव पढ़ सके, भगत सिंह को जाट पढ़ सके, और पथिक साहब को गुर्जर पढ़ सके, या पेरियर को जो है पाल पढ़ सके, तो फूले को माली और सैनी पढ़ सके, तो क्या इसके लिए बेहतर होगा? बेहतर ये होगा, पहले तो आज आप देख लीजिए जो पुस्तकें उपलब्ध हो रही हैं समाज में, हमारे समाज की जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं बहुत ही महंगी साहब जा रही हैं। पहली बात तो जितनी कोई भी पुस्तकें आप देख लीजिए, जो ग्रंथ धर्म का है भ्रम फैलाने वाला, वो लगभग 500-600 पेज का होता है और मिलता 150 में 200 में। आज हमारी जो 100 पेज की पुस्तक है वो भी 100 के ऊपर है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि महंगी है। दूसरी, उन किताबों में, उन किताबों के बारे में हमें इंटरेस्ट पैदा करने की ज़रूरत है लोगों में कि वो उसे पढ़ें।
जी, है ना, उन किताबों के जो जिस जाति का महापुरुष है उसके बारे में वहाँ हमें जिज्ञासा पैदा करनी होगी, वो क्यों पढ़े। किताब के कुछ अंश ऐसे होते हैं जो हमें किताबों के बाहर लिखने होंगे, तभी जिज्ञासा होगी पढ़ने की। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे नहीं, आपने कहा कि किताबों के कुछ ऐसे ऊपर लिखने चाहिए हमको, लेकिन समाज भी तैयार नहीं है। जैसे अगर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करूं तो अम्बेडकर की फोटो को देखना नहीं चाहता ओबीसी, तो पढ़ेगा कहाँ से। जी जी बिल्कुल, ये ओबीसी समाज पढ़ना चाहता है, लेकिन आज भी जितने भी पुस्तकें आप उठा लीजिए, ज़्यादा पुस्तकों में बाबा साहब को जो पहली लाइन होती है उसमें लिखा गया है दलितों का मसीहा। है ना, गलत तरीके से पेश किया जी, गलत तरीके से पेश किया गया है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि वो दलितों का मसीहा हटा के वहां से हमें सर्व समाज का मसीहा लिखना होगा। आज जो संविधान हमारे सामने है वो संविधान सर्व समाज के लिए बना है, उसमें किसी जाति का शोषण का शब्द नहीं है, सबकी तरक्की और उन्नति का संविधान लिखा गया है। ये जो प्रस्तुति हुई है वो गलत हुई है। आज भी जितने भी मंच पे भाषण दिए जाते हैं वहां पे कहा जाता है बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, गलत पेश किया जाता, बिल्कुल गलत पेश किया गया है। भारतीय संविधान आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रखा गया जी, 341 जो है वो एसटी के लिए रखा गया और 342 जो है वो एससी के लिए रखा गया। बाबा साहब ने संविधान बनाते वक्त आर्टिकल बना करके छोड़ दिया। और अगर हम बाबा साहब के जो इस्तीफा की बजाय, कानून मंत्री रहते हुए जिन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें एक वजह ये भी उन्होंने लिखी थी कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो है वो ओबीसी के लिए जो कमिश्नर बनना था वो नहीं बनाया। जी, मेरी सब फिर वही सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, बहुत काम किया गया। आपने बताया कि वो हमको बदलना पड़ेगा, काम कौन करेगा? काम हम करेंगे। आपके जैसे कितने लोग हैं? हमारे जैसे मैं समझता हूँ अब तो सैकड़ों लोग हैं। पहले तो मैं अकेला चलता था, पिछड़े समाज में खुद अपने आप को अकेला पाता था। लोग मुझे सोशल मीडिया पे जाटव तक कह दिया करते थे। मैं जाटव लिखना भी शुरू कर दिया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं अचल सिद्धार्थ जाटव भी लिखता था, अचल सिद्धार्थ मौर्य भी लिखता था, अचल सिद्धार्थ, मतलब उन सभी जातियाँ, जब सभी हम एक हैं तो हम अलग अलग जातियों में परोसे केवल बनाया गया है हमें, हम सब एक है। मैं इसको लोगों को बताता भी रहता हूँ इस विषय में। एक अब थोड़ा सा राजनीति की तरफ चलते हैं जी। मान्यवर साहब काशीराम ने एक सपना देखा था, 1984 में एक राजनीतिक दल बनाया। उसमें कहा कि मेरा अंतिम उद्देश्य बहुजन इस देश पर राज करे। बहुजन बोले तो SC ST OBC। आप बताइए, मैं तो उसी कॉन्सेप्ट से, उसी कॉन्सेप्ट से तभी सवाल भी कर रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट से। मान्यवर साहब ने एक कोशिश करी और उसमें एक ओबीसी समाज को, चाहे पटेल है, कुर्मी है, मौर्य है, साक्य है, कुछ बहुत सारे यादव है, तब सबको लेकर के बहुजन समाज उन्होंने बनाया जी। वो कहीं ना कहीं सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है राजनीतिक रूप से। नहीं, राजनीतिक रूप से इसमें पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं बीच में काफ़ी दिनों हतोत्साहित भी था कि ये सपना कैसे पूरा होगा, लेकिन मैंने उसके लिए फिर से दोबारा अपने आप को महसूस किया कि अगर मैं भी ऐसा ही सोच लूँगा तो मेरे जैसे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे। इसलिए मैं निकला और लगातार इस मूवमेंट पे मैं काम भी करूँगा। बहुजन समाज बनाओ। 2-3 बड़े नेता बहुजन समाज के अगर मैं नाम लूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में गए तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी, उनके दोनों, आप हम कहें तो क्या नाम है, अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार, यादव परिवार, उधर बहन कुमारी मायावती जी। अगर आपको नहीं लगता कि अगर यही लोग इकट्ठे हो जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं? निश्चित तौर पे हम यहाँ पे शासक हैं और होंगे। दिक्कत कहाँ? दिक्कत आ रही है सबके अपने अहम की। ये एक नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? मतलब अपने भले के लिए समाज का नुकसान कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप, अपने भले के लिए कर रहे हैं। ये खुद बनना चाहते हैं शासक, अपने अपने में मुख्यमंत्री, वो सभी आपस में अपना बनना चाहते हैं। अगर ये सोच लें, कॉमन एजेंडा तय कर लें कि किसे प्रधानमंत्री बनना है, किसे मुख्यमंत्री बनना है, तो निश्चित तौर पर हम शासक बनने में देर नहीं लगेगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये ढंग से चल लें तो 6 महीने में यहाँ की सरकार बदल सकती है, भले बहुमत में। भले बहुमत जी। एक यादव जाति जिस समाज से आप आते हैं जी, देश में चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है और चाहे मध्य प्रदेश का, हर जगह पाई जाती है। यादवों के लिए खासतौर से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ें। बाबा साहब की कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो समाज का सच्चा आईना है, वो उन्हें पढ़ें। जैसे कौन सी किताबें? हिंदू धर्म का रिडल। अगर मैं ये एक ही के बाद स्टार्टिंग तो यहीं एक ही जगह से होगी, अगर वो यहीं से स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और उन्हें ये पता लगेगा कि निश्चित तौर पे सच्चाई क्या है और समाज में कैसे समानता और भाईचारा लाया जा सकता है। यहीं से वो संदेश उन्हें मिल जाएगा और आगे पढ़ने की जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ जाएगी। पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगी जी। जैसे मैंने कहा, मेरा सवाल अभी भी खड़ा है कि यादव समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? यादव समाज के लिए, यादव समाज के लिए खासतौर से जो ये दिल्ली के आसपास का यादव है, ये कट्टर हिंदू है और ये पढ़ नहीं रहा है, समस्या। जी, मैं यादव समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आंखों पे विश्वास करते हो, है ना, तो आप सबसे पहले पढ़ना सीखो और उन पुस्तकों को पढ़ो जहाँ से आपको सच्चाई का ज्ञान हो,
और आप इन अंधविश्वासों और पाखंडों से दूर हो। आपको मालूम चल जाएगा जिस दिन आप अंधविश्वास और पाखंड के विषय में पढ़ना और सच्चाई जानकारी आपको मिलेगी, आप स्वतः ही इस देश के शासक बन जाओगे। धन्यवाद। ये थे लखनऊ से चल कर के आए हमारे, बड़ी अच्छे तरीके से बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी यादव जी ने। और मैं तमाम देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं और ख़ास तौर जो मेहनत कश लोग हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, आप छोटू राम को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, क्या नाम है, बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं, पेरियर को पढ़िए, ललित सिंह यादव को पढ़िए, जो अपने महापुरुष हैं उनको पढ़िए कम से कम। अगर आप उनको पढ़ोगे तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दोगे और आपको पता चल जाएगा कि हम एक ही बाप की सब संतान हैं जो 6743 जातियों में बिखरे हैं। और इस देश में चंद फीसद, जो 10-12% लोग हैं, उनको RSS समाज कह लीजिए, उनको कोई दूसरा नाम लीजिए, ये वही लोग हैं जो हम पे राज करें। और उसका पीछे का कारण जो अभी यादव जी ने बताया वही है कि हम लोग टुकड़ों में बिखरे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर से, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ।